सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वासना काल का अर्थ क्या होता है? वासना काल का अर्थ होता है संस्कार काल। कोई भी घटना घटी है तो उस घटना का संस्कार कब तक है। जैसे किसी से आपका झगड़ा हुआ और किसी ने आपको अशुभ शब्द बोले तो उसके प्रति आपको द्वेष भाव कब तक बना रहा। झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो द्वेष भाव कब तक तुम्हारे मन में बैठा है, वो कहलाता है वासना काल। किसी से राग हुआ, वो मर गया, अब उसका तुम्हारे जीवन में कितने काल तक वो तुम्हें दुखी कर रहा है, उसकी याद, वो वासना काल कहलाता है। भगवान की पूजन करके लौटे हैं तो उस समय आपके परिणाम जो सुना आपने पूजा की, वो संस्कार आप कितनी देर तक ले जा पाए। प्रवचन आपने सुना तो प्रवचन में कोई ऐसी बात हुई जो बात आपने ग्रहण की, वो संस्कार कब तक बना रहा। तो किसी भी घटना को घटने के बाद जो जीवात्मा पर संस्कार कितने समय तक रुकता है, उसको वासना काल कहते हैं। वासना काल का प्रयोग जैन आगम में कसायों के लिए किया गया है कि यह कसाय आज उसने की है तो ये कब तक उसके अंदर विद्यमान बनी रह सकती है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या शाकाहार और मांसाहार में भेद पाप पुण्य की दृष्टि से होता है या उसमें सात्विक व तामसिक प्रभाव से होता है? मूल उद्देश्य इसका है हिंसा से। हिंसा का रूप ज्यादा, दूसरे को दुख देकर, दूसरे की जिंदगी उजाड़ करके अपनी जिंदगी बचाना, खुशहाल करना, ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसलिए सामने वाले जीव के प्रति क्या तुम्हारा व्यवहार है, उसके सुख दुख की चिंता है नहीं। शाकाहार में सामने वाले को दुख देने का भाव नहीं है, मांसाहार में उसको दुख देने का भाव। दूसरी बात, एक मांसाहारी जीव, एक शाकाहारी जीव, दोनों मरते हैं तो किसमें कितनी योग्यताएं मरी, कितनी योग्यताएं मरी। एक इंद्री में पेड़ में पत्ते में रहने वाले जीव मरा, उसमें कितनी योग्यताएं नष्ट हुई, कुछ नहीं। लेकिन मांसाहार संगी पंच इंद्री को आपने मारा तो वह, उसका परिवार अनाथ हुआ। परिवार के साथ उसके शरीर के अंदर अनंतानंत निगोदिया जीव पल रहे थे, वो नाश को प्राप्त किया। वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता था, वो नाश किया। वो वृत्ति बन सकता था, वो नाश किया। तो बहुत सारी, जैसे ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे पाप बढ़ता जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को मार दिया, एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति को मार दिया। दोनों जीव हैं, लेकिन राष्ट्रपति को मारने वाले को धारा ज़्यादा लगेगी क्योंकि उससे देश अनाथ हुआ है। लेकिन किस हिंसा से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, वह विचार किया जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। स्वधर्म इंद्र क्या अपने से ऊपर वाले इंद्रों पर आदेश चलाते हैं? ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं। अपने अपने स्वर का वो स्वधर्म इंद्र ही मुख्य होता है, ऐसी बात। मात पंचकल्याण के अवसर पर स्वधर्म इंद्र की प्रधानता होती है। स्वधर्म इंद्र के ही आदेश होता है, स्वधर्म इंद्र ही निर्देशित करता है। मात पंचकल्याण के प्रसंग में और किसी अन्य प्रसंगों में इंद्र का दूसरों के स्वर्गों में कोई इंटरफियर, कोई आदेश, कोई हुकूमत ऐसी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्पष्ट उल्लेख किया, नीचे वाले स्वर्गों के इंद्र की अपेक्षा ऊपर वाले इंद्रों का प्रभाव, सुख, दुखी, लेस्या और प्रभाव अधिक होता है। जब स्वधर्म से उनका प्रभाव अधिक है तो स्वधर्म की हुकूमत
16वें आदि स्वर्गों में नहीं चलती है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जन्म, जीवन और मरण ये कर्म है या पर्याय का कौन सा परिवर्तन है? क्रमशः परिवर्तन नहीं है, एक कर्म भी नहीं है, एक प्रकृति प्रदत्त एक नेचुरल व्यवस्था है। जन्म कर्म नहीं कराता, कहाँ जन्म लेना है ये कर्म के हाथ में है, लेकिन जन्म लेना है ये कर्म के हाथ में नहीं है। कहाँ जाएगा विग्रहगतो कर्म योगा, कर्म ले जाएगा, लेकिन जन्मना नियति है, मरना नियत है, कर्म नहीं मारता, कोई कर्म नहीं है मारने वाला। लेकिन कैसे मरना, कहाँ मरना, अकाल में मरना, सुकाल में मरना, ये सब कर्म के अधीन है, लेकिन मरना नियति है। इससे जन्म और मरण प्रकृति की एक नियत व्यवस्था है, उसमें द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा में व्यक्ति अपनी इच्छा का चयन कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग में व्यक्ति नवग्रह विधान और वास्तु शास्त्र पर ध्यान देते हैं, तो क्या ग्रहों का पूजा पाठ करवाना उचित है? देखो, इसको वास्तु विधान जैनागम में कोई विधान नहीं है। वास्तु की विधान की पूजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वास्तु एक आवास है, ग्रह है, इसलिए उसका पूजा विधान का कोई सवाल ही नहीं होता। दूसरी बात है कि नवग्रह विधान का आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। हम तो उसको कहते हैं, आप नवग्रह विधान न कह के नव जिनदेव पूजा कहो ना, नव जिनेन्द्र भगवान की पूजा कहो ना, तो अपना नाम ऐसा होना चाहिए। नवग्रह विधान कोई शास्त्रों में आया नहीं। सबसे पहले जबलपुर के मोहनलाल जी शास्त्री थे, उन्होंने एक नवग्रह विधान निकाला था। तो आज वर्तमान में चल रहा है, जिनेन्द्र भगवान को अर्घ है, इसलिए हम उसे मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उसको ये ध्यान रखना कि हम ग्रहों की पूजा नहीं कर रहे हैं, ग्रह की शांति के लिए जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा। और ग्रह की शांति कभी होती नहीं, क्योंकि ग्रह कभी अशांत होता नहीं। ग्रह एक पौद्गलिक विमान है, ग्रह एक पौद्गलिक विमान है, वो विमान हमारे कर्मों की उदीर्णा कराता है, तो कर्मों की शांति का विधान है वो। और ग्रह क्या होते हैं, कर्मों की उदीर्णा कैसे कराते हैं? सपोज कीजिए अपन को धूप तेज निकल आए गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के उष्ण नाम कर्म की उदीर्णा गर्मी में कौन करा रहा है? सूर्य अपना उष्ण नाम कर्म उदय में आएगा, गर्मी लगाएगा, तो वो उदीर्णा करने वाले। ऐसे ये ग्रह जब चक्र लगाते हैं तो ये हमारे कर्मों की उदीर्णा में कारण बनते हैं, और जब उदीर्णा में कारण बनते हैं तो हम उस उदीर्णा की शांति के लिए, कर्मों के उपशम के लिए विधान पूजन आदि करते हैं, ऐसा उसका अभिप्राय जानना चाहिए। क्योंकि ग्रह तो एक पौद्गलिक परिणति है। सूरज तुम्हें गर्मी देने के लिए नहीं निकलता, कांटा रास्ते में इसलिए नहीं पड़ा है कि तुम्हें चुभना है, कांटा रास्ते में इसलिए नहीं पड़ा है कि तुम्हें चुभना है, लेकिन हम पैर रखेंगे तो चुभेगा कि नहीं? चुभेगा। तो ऐसे ग्रहों को मानना चाहिए। ग्रह किसी का इष्टानिष्ट नहीं करते, लेकिन वो जब गुजरते हैं तो उनसे हमारे कर्मों की उदीर्णा होती है, और उदीर्णा को रोकने के लिए विधान आदि करना चाहिए, क्योंकि शांति विधान के उल्लेख शास्त्रों में मिलते हैं। किसी भी अशुभ कर्म की शांति के लिए, शांत करने के लिए धर्म के उपचार बताए गए हैं शास्त्रों में। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म ध्यान करने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे किसके अंतर्गत लेना चाहिए, और हमारे धर्म ध्यान ना करने के कारण जो दुख होता है उसे हम क्या समझें? हमारे अंदर जो आज धर्म करने का आनंद आता है वो अनिंद्रिय तो नहीं है, अतीन्द्रिय भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ दो इंद्रियों का वर्णन मिलता है, एक द्रव्य इंद्रिय और एक भावेंद्रिय। तो भावेंद्रियों ने, भावेंद्रिय किसे कहते हैं? लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, यानी जो हमारा उपयोग था
वो आत्मा विमुख हुआ, धर्मात्मा विमुख हुआ। इसलिए इंद्रियों का जो बाहर का व्यापार था, इष्ट और अनिष्ट रूप, वह खत्म करके और एक साम्य दृष्टि का विषय बनाया। इंद्रिय ज्ञान ही आएगा, इंद्रिय ही सुख माना जाएगा। लेकिन इंद्रिय सुख दो प्रकार का होता है। एक जब व्यक्ति पर को विषय बनाता है और वो पर के विषय में आर रौद्र ध्यान करता है। यहाँ आर रौद्र ध्यान नहीं कर रहा है, यहाँ साम्य दृष्टि आ रही है, शांत परिणाम आ रहा है, ना राग है। रागी भी किसी को देखकर आनंदित होता है और एक वीतरागी भी किसी को देखकर आनंदित होता है। एक रागी राग की मूर्ति देखकर आनंदित हुआ और एक वीतरागी भगवान की मुद्रा देख करके आनंदित हुआ। दोनों का आनंद इंद्रिय है, लेकिन उसका लक्ष्य बदल जाने से भाविंद्री कहाँ गई। हमारे यहाँ भाविंद्री का महत्व है। इंद्री ने क्या किया है इससे मतलब नहीं, भाविंद्री का क्या अभिप्राय था। भाविंद्री ने किसको देखने का आदेश दिया, राग की मूर्ति को कि वीतराग मूर्ति को। तो हमारी भाविंद्री ने वीतराग मूर्ति को आनंदित कर देखने का भाव किया। अब आंख से ही जो आनंद आएगा वो वीतरागी आनंद कहलाएगा, आर्त रौद्र ध्यान वाला आनंद नहीं कहलाएगा। अब जो दुख की बात जहाँ तक आई, धर्म ध्यान न करने पर जो दुख होता है वह धर्म ध्यान ही है। हमारे यहाँ कहा अंतो अंतो डज्झामी, अंदर ही अंदर जल रहा है वो। किस कारण से? कुछ गलत हो जाने से, कुछ अधर्म हो जाने से, धर्म छूट जाने से अंतो अंतो डज्झामी, अंदर ही अंदर जल रहा है ग्लानि से, मेरे से गलती हो गई। पूज्य गुरुदेव ने एक बार एक महाराज का अंतराय होते ही वो आप लोगों को रोना आ ही जाता है। सब लोग आके रोने लगे, महिलाएं सब रो रही, बहुत हुए थे। एक पंडित जी वहाँ बैठे थे, बोले भाई जी काहे को रो रही हैं? अपन ने तो पूरा शोध करके देने का भाव किया, अच्छे भाव दिया। अब महाराज के ही कर्म अच्छे नहीं थे तो अपन क्या कर सके थे। वो बुंदेलखंडी पंडित जी थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों रोने, अपन आर रौद्र ध्यान क्यों करें, अपना भाव तो अच्छा था। आचार्य सिंह पंडित जी, यही जो इसको आर्त ध्यान हो रहा है, तुम आर्त ध्यान कह रहे हो ना, यही गृहस्थ का धर्म ध्यान है। इसी दुख के कारण से इसी ये आर्त ध्यान नहीं है, ये पश्चाताप है, ये प्रायश्चित है। ये रो नहीं रही है, ये तप कर रही है। तप किसे बोलते हैं? प्रायश्चित को। प्रायश्चित का अर्थ क्या? पश्चाताप। तो इसको जो पश्चाताप हो रहा है, ये पश्चाताप इसका तप है, ये आर्त ध्यान नहीं है, ये गृहस्थ का धर्म ध्यान है। और यदि इसको मानेंगे तो गलती होने पर पश्चाताप करते हैं। मुनि महाराज प्रतिक्रमण में पश्चाताप करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, दुक्खड़म का अर्थ क्या है? इतनी अच्छा देख लो ना कितना बड़ा। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, दुक्खड़म का अर्थ क्या? ये मिथ्या हो और मतलब ये दुष्कृत हो, मिथ्या हो और मुझे दुख है, खेद है। तो ये इस प्रकार की बातों को आर्त ध्यान में नहीं लेना, ऐसा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हमारी हर जिज्ञासा का समाधान आपके प्रवचनों में मिल जाता है। क्या आपका जिज्ञासा समाधान समवशीर्ण तो नहीं है? समवशीर्ण का तो मुझे पता नहीं, इतना पक्का है कि मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान को, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ कहीं ना कहीं आगम से तौलता हूँ, और आगम की वाणी को कहना मिथ्या ज्ञान तो नहीं कह सकता ना। और मेरा ज्ञान सम्यक है, इसका प्रमाण है मेरे पास। मेरा ज्ञान जिनवाणी है और मैंने जिनवाणी की बोली है, आपने जिनवाणी सुनी, इसका मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? मैं प्रवचन करके जैसे ही खत्म करता हूँ, आप लोग बोलते हो जिनवाणी के ज्ञान थे। अरे गला सुखा सुखा के मैं मर गया। अरे बोलो ना सुधा सागर के ज्ञान थे। नहीं बोलते ना, हम बोलना भी नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं प्रवचन देना बंद कर दूंगा। गुरुवाणी के ज्ञान से भी मत बोलना कभी,
है ही नहीं अपनी परंपरा। श्रावक कहता है बली महाराज बोल रहे हैं, मैंने तो जिनवानी सुनी है बली महाराज के मुख से। क्या बोलूं? महाराज तो चुंगा है, चुंगा। जैसे वहां से आपको आवाज आ रही ना उसमें से, लेकिन बोल तो यहां मैं रहा हूं ना। इसी प्रकार महाराज के मुख से निकल रही है, लेकिन आवाज कहां से आ रही है? ये सबसे बड़ा जैन दर्शन का कथन है। किसने सुनाया, क्या सुनाया? भक्त तो कहता है मैंने तो जिनवाणी। अच्छा, सारे शास्त्र किसने लिखे? अलमारी में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, समंत बद महाराज, इन सब ने लिखे ना। जब अर्घ लेके जाओगे तो क्या कहते? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर न सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सोजन वरवाणी। अब वो मर गए बेचारे लिख लिख करके, है ना। यही तो समंत भद्र महाराज, कुजर कुंद कुंद भगवान बार बार कहते हैं। हम, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। अब बोलो, प्रवचन के बाद तुम जिनवाणी पढ़ते हो कि नहीं? जिनवाणी स्तुति पढ़ते हो कि नहीं? तो फिर ये जो मुंह से निकली क्या हुई? तो जिनवाणी कभी मिथ्या होती है कि नहीं? नहीं होती। तो फिर मेरी वाणी सम्यक वाणी है कि नहीं है? बस, शाबाश। हाँ, यदि मैं कहूं कि जो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, यही सत्य है, तो समझ लेना मेरी वाणी मिथ्या है, मैं मिथ्या हूं, और मिथ्या वाणी आपको कभी सुनना नहीं चाहिए। इसलिए अपन को ध्यान रखना, अपन जब पढ़ते हैं अपन को खुद अनुभव होना चाहिए कि मैं सम्यक ज्ञान हूँ, मेरा ज्ञान सम्यक है। प्रवचन की गद्दी पर बैठते समय बोलना चाहिए मेरा ज्ञान सम्यक है। कोई कहे कैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो? नहीं, अभी प्रवचन करने के बाद बता दूंगा कि कितने गवाए हैं जिनवाणी के ज्ञान थे। बहुत बढ़िया। और देखो, गुरुओं की वाणी सब साथ रखे हम, लेकिन वहाँ जब अपन नमस्कार करते हैं तो गुरु वाणी को नहीं, जिनवाणी को नमस्कार करते हैं। तो ये स्थिति बनती है। तो अपना सम्यक ज्ञान मानकर बोलो कि हमारा जो भी कथन है आगम चक्षु साहू, मेरे मुख से जो भी निकले सब आगम की वाणी निकले, मेरे मुख से जो निकले वो जिनेंद्र देव की वाणी निकले। ऐसा अपना भाव लेकर के बैठोगे तो सम्यक ज्ञान जहाँ बरसेगा उसको चाहे तुम समोषण कह लो, चाहे सभा कह लो, आपकी मर्जी पड़े कुछ कह लो। मुझे तो इतना ज्ञान है कि हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सुधा समाधान।